भाइयों को जय श्री सीताराम, जय हिंद। मैं पंडित राहुल कुमार दुबे प्रयागराज से। चलिए, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा था कि पंडित जी मूल नक्षत्र कितने होते हैं, उनके प्रकार क्या हैं। जो प्रथम चरण में बच्चे का जन्म हुआ हो किसी मूल नक्षत्र में तो उसका क्या फल होता है, या द्वितीय चरण में हो तो क्या फल होता है, या तृतीय चरण में हो तो उसका क्या फल होता है, या चतुर्थ चरण में हो तो उसका क्या फल मिलता है बच्चे को। और मूल नक्षत्र कितने चरण का होता है। जो इसमें बच्चे का जन्म हुआ हो तो इसमें क्या शांति कराना चाहिए, क्या इसकी पूजा है। चलिए आज इसकी विधि के बारे में आपको बताता हूँ। पहले आप जान लीजिए गंड मूल नक्षत्र की 6 प्रकार का होता है। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 प्रकार के नक्षत्र हैं। जो इन नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है तो वह मूल नक्षत्र का माना जाता है। अर्थात इन नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इन 4 चरण में जैसे अश्विनी के पहले चरण में बच्चे का जन्म हुआ हो तो पिता को कष्ट होता है। द्वितीय चरण में जो बच्चे का जन्म हुआ तो सुख ऐश्वर्यवान होता है। और तृतीय चरण में जो बच्चे का जन्म हुआ हो तो मंत्रित्व प्राप्ति करता है। और चतुर्थ चरण में जो उसका जन्म हुआ हो तो राज सम्मान पाता है। इसी तरह से अश्लेषा के पहले चरण में जो बच्चे का जन्म हुआ हो तो शांति से शुभ होता है। और द्वितीय चरण में हो तो धन हानि है। तृतीय चरण में है तो मातृहानि होता है। और चतुर्थ चरण में है तो पितृहानि होता है। इसी क्रम में मघा जो मूल नक्षत्र है, इसमें जो इसके पहले चरण में जन्म होता है बच्चे को तो माता को कष्ट होता है। द्वितीय चरण में होता है तो पिता को कष्ट होता है। और तृतीय चरण में होता है तो सुखी होता है। और चतुर्थ चरण में जो बच्चे का जन्म होता है तो विद्या धन प्राप्ति करता है। इसी क्रम में ज्येष्ठा मूल नक्षत्र में जो बच्चे का जन्म होता है तो पहले चरण में भाई को कष्ट होता है। द्वितीय चरण में जन्म हो तो कनिष्ठ भाई को कष्ट होता है। तृतीय चरण में जो उस बच्चे का जन्म हुआ हो तो मातृ हानि होती है। और चतुर्थ चरण में हो तो स्वयं को हानि होती है, अर्थात बच्चे को ही कष्ट पहुंचता है। और मूल नक्षत्र जो 5वां नक्षत्र है, पिता को इसके पहले चरण में जो जन्म हुआ हो तो पिता को हानि होती है। और द्वितीय चरण में हो तो माता को हानि होती है। इसी क्रम में जो उसके तीसरे चरण में बच्चे का जन्म हुआ तो धन का नाश होता है। और इसी क्रम में चतुर्थ चरण में जो उस बच्चे का जन्म हुआ हो शांति और शुभ होता है। और 6वां नक्षत्र मूल जो है वह रेवती है। जो रेवती के प्रथम चरण में बच्चे का जन्म हुआ हो तो राज्य सम्मान पाता है। द्वितीय चरण में हो तो मंत्रित्व प्राप्ति होती है। तृतीय चरण में जो बच्चे का जन्म हुआ हो तो धन सुख प्राप्त करता है। और चतुर्थ चरण में जो बच्चे का जन्म हो तो व्याधियाँ आती हैं, अर्थात कष्ट होता है। देखिए, मूल नक्षत्र विशेष रूप से बच्चे के जन्म के ऊपर आधारित होता है। देखा जाता है जो इन 6 नक्षत्रों में किसी नक्षत्र में या किसी चरण में बच्चे का जन्म हुआ हो तो उसका फल ये होता है। इसके शांति के लिए 27 दिन बाद पुनः यह नक्षत्र आता है, वही चरण आता है, वही समय आता है। उसी समय में इसके लिए मूल शांति का पाठ, मूल शांति का मंत्र, उस नक्षत्र का मंत्र का जाप और मूल शांति कराई जाती है बच्चे की। इसमें पिता और पुत्र और माता सबका कष्ट दूर होता है, उस बच्चे का भी कष्ट दूर होता है। अर्थात मूल नक्षत्र अच्छा भी होता है उनका चरण और खराब भी होता है, इसलिए मूल शांति कराई जाती है। इसके लिए आप किसी ब्राह्मण विद्वान आचार्य या किसी वेदाचार्य के पास आप जाएंगे तो वह आपको इसका मार्ग प्रशस्त करेगा, ज़रूर बताएगा इसको कैसे कराना चाहिए, इनकी विधियाँ क्या है, पूजा का सारा सामग्री अर्थात जो भी कुछ है वो सब आपको अच्छे से बताएगा। मेरा काम है जानकारी देना, बाकी चीज़ आपको जो भी प्राप्त होंगी वो ब्राह्मणों के द्वारा ही होंगी। आप उनके आचार्य के पास जाएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे कि मूल शांति कैसे की जाती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कैसे होना चाहिए, कैसे क्या होगा तो आपका कैसे काम बनेगा। ठीक है, तो आपको हमारी जानकारी जो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री सीताराम, जय हिंद। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जय श्री राम।